जब भी कभी बॉलीवुड स्टार का नाम आता है तो शायद ही कोई होगा जो जॉन अब्राहम का नाम लेगा, क्योंकि ना तो इनके पास सलमान खान की तरह कल्ट फॉलोइंग है और ना ही रणबीर कपूर की तरह एक्टिंग स्किल। फिर भी आप ये जान के शॉक हो जाओगे, इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। बॉलीवुड में ना तो इनका कोई गॉडफादर है, ना ही ये अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए पीआर एजेंसी पे खर्च करते हैं। फिर कैसे एक मिडिल क्लास घर के बच्चे ने बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर बना दिया। At 30 you should be worth 300 crores, 40, 400 crores, 50, 500 crores। तो एक मैंने बेंचमार्क रखा अपने माइंड में कि मुझे कहाँ पहुंचना है, किस मुकाम तक पहुंचना है। हाय गाइस, माय नेम इज विवेक और इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि जॉन अब्राहम ने 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर कैसे बना लिया, उनकी मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी और इतनी कम मूवी हिट होने के बावजूद उन्होंने 500 करोड़ का बिजनेस कैसे खड़ा किया। पैसे बनाओ लाइफ में, आप अमीर बन जाओ, लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा मिडल रहना। बहुत ही मामूली मिडिल क्लास घर से आने वाले जॉन अब्राहम आज के डेट में मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर में 2 अपार्टमेंट ओन करते हैं। इनमें से एक तो उनका घर ही है जो कि एक पेंट हाउस है और इस घर की कीमत 75 करोड़ रुपए है और उनका एक घर लॉस एंजलिस में बेल एयर रेसिडेंस में और ये वही एरिया है जहाँ पे ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली, जेनिफर जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार रहते हैं। 12 साल की उम्र से ही जॉन अब्राहम को लग्जरी बाइक्स का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाते ही इन्होंने सबसे पहले अपने शौक को पूरा कर लिया। और आज के समय में जॉन अब्राहम के कलेक्शन में 20 से ज्यादा लग्जरी बाइक्स है, जिसमें 20 लाख की हायाबुसा और 32 लाख की अप्रेला भी शामिल है। और इतनी सारी स्पोर्ट्स बाइक के साथ साथ जॉन अब्राहम बहुत सारी स्पोर्ट्स कार भी ओन करते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और 1.5 करोड़ की पोर्शे भी शामिल है। जनरली बॉडी बिल्डर्स को डम माना जाता है, लेकिन जॉन अब्राहम बॉलीवुड के स्मार्टेस्ट बिजनेस माइंड में से एक है और उनके करोड़ों के प्रॉफिट बनाने वाले डिसीजन के पीछे 2 मेन रीजन है। सबसे पहले उन्होंने एमबीए की हुई है और उनकी वाइफ वर्ल्ड बैंक की एक्स एम्प्लॉय रह चुकी है और यही रीजन है कि जॉन अब्राहम आज के डेट में 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ ओन करते हैं। लेकिन उन्होंने ये पैसा कमाया कैसे? बॉलीवुड में जॉन अब्राहम से सक्सेसफुल बहुत सारे एक्टर है, लेकिन उनकी नेटवर्थ जॉन अब्राहम के नेटवर्थ के आसपास भी नहीं आती है। तो जॉन अब्राहम ने इतना सारा पैसा कैसे बनाया है? डेफिनेटली उनको एक्टिंग और एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारी इनकम हो जाती है, तो उनके पास और भी बहुत सारे इनकम सोर्स है जिससे वो इससे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो जिस इनकम पे इनका सबसे ज्यादा फोकस है वो इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस जेए एंटरटेनमेंट। जब जॉन अब्राहम को लगा कि वो खुद की मनपसंद की मूवी नहीं बना पा रहे हैं तो उन्होंने खुद की प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर ली और इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे पहले मूवी थी बिग की डोनर और इसने बहुत सारे नेशनल अवार्ड के साथ आयुष्मान खुराना को स्टार बना दिया। बस 100 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 67 करोड़ का प्रॉफिट बना के दिया। मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है जे एंटरटेनमेंट का एक ही मकसद है कि हमारे फिल्म्स में द हीरो ऑफ द फिल्म विल ऑलवेज बी द कंटेंट। हम लोग प्रपोजल्स नहीं बना रहे, फिल्म्स बना रहे। सो वी विल मेक स्टार्स जस्ट लाइक आयुष्मान बिकेम अ स्टार। और इसके बाद भी जॉन अब्राहम ने बहुत सारी मूवीज को प्रोड्यूस किया, जैसे कि बाटला हाउस, परमाणु और मद्रास कैफे, और इसके वजह से उन्हें बॉलीवुड में किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है और मूवीज को प्रोड्यूस करके उनको मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर भी मिल जाता है। इसके अलावा उनके जे फिटनेस नाम से जिम की चेन चलती है और इसके 2 ब्रांचेस है, पहला मुंबई और दूसरा पुणे। आपको तो पता है कि जॉन अब्राहम कितने फिटनेस फ्रीक है। वी आर नॉट सरप्राइज कि फ्यूचर में वो ऑल ओवर इंडिया अपने जिम के ब्रांचेस को खोल दे। और अब बात करते हैं उनकी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जिससे वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और वो है इन्वेस्टमेंट। एमबीए करने के बाद इनकी सैलरी बस 6500 रुपए थी, जिसमें कुछ पैसों को सेव किया करते थे। अब सोचिए इतनी कम सैलरी में कौन बंदा सेव करने का सोचेगा और उसे इन्वेस्ट करेगा। उस समय भी जॉन अब्राहम अपनी सैलरी में से कुछ पैसों को बचाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया करते थे, भले उसके लिए उन्हें 6 रुपए का लंच क्यों ना खाना पड़े। और इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। जॉन अब्राहम को उस समय कंपाउंडिंग का पावर पता था और वो उस समय से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करते हैं जब बहुत कम लोग इंडिया में स्टॉक के बारे में जानते थे या अवेयर थे या उसमें इन्वेस्ट करते थे। One is either look at tech startups and invest in seed capital, or look at PEs and invest in stage 2 or stage 3, and that's probably one of the most important main focuses of my expenditure. और इस साल जॉन अब्राहम ने सबकी कॉफी नाम के एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है और जॉन अब्राहम की इन्वेस्टिंग सेंस इतनी स्ट्रांग है, सोचिए जरा जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी कंपनी में शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और इसी कंपनी में बिलियनियर निखिल कामत जैसे लोगों ने भी अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है। और स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी जॉन अब्राहम ने अपनी खुद की क्लॉथिंग ब्रांड भी स्टार्ट की हुई है और इसके अलावा जॉन अब्राहम का काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में भी पैशन है, इसलिए उन्होंने 2 टीम को खरीद के रखा हुआ है और इन दोनों टीमों का नाम है इंडियन सुपर लीग और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिसमें जॉन अब्राहम 90% का स्टेक ओन करते हैं। आज के डेट में लॉस में है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में है। हर साल मेरा बहुत बड़ा लॉस होता है और मैं एक इंडिविजुअल ओनर हूँ और जो सारे दूसरे टीम्स हैं
They're all owned by multi-billion-dollar corporates. जॉन अब्राहम का मानना है कि इंडिया में क्रिकेट काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ऊपर जा चुकी है, तो एक समय के बाद इसकी पॉपुलैरिटी कम होगी और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी इंडिया के मार्केट में बढ़ेगी और तब जाके इनकी टीम प्रॉफिटेबल होगी और ये पैसे को कमा पाएंगे। और फुटबॉल टीम के साथ साथ जॉन अब्राहम हॉकी की टीम को भी ओन करते हैं। हॉकी इंडियन लीग और दिल्ली की फ्रेंचाइजी में भी जॉन अब्राहम का 30% से ज्यादा का स्टेक है और इंडिया की हॉकी टीम लगातार 2 बार ओलंपिक जीत चुकी है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया में हॉकी का क्रेज बढ़ रहा है और यही है जॉन अब्राहम का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बात तो हो गई, लेकिन जॉन अब्राहम का क्या? जॉन अब्राहम एक्टिंग से कितने पैसे कमाते हैं? सबको पता है कि सलमान खान और अक्षय कुमार कितनी मोटी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम में कुछ कम नहीं है। ये अपनी एक मूवी के लिए 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और फिलहाल इनकी फीस 20 करोड़ रुपए की है और पिछले 5 सालों में इन्होंने 11 फिल्में की है। अगर हम देखें तो एक्टिंग से इन्होंने 220 करोड़ रुपए कमा लिए और इसके अलावा जॉन अब्राहम बहुत सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि रीबॉक, यामा, सोफिट, और ये इन ब्रांड से ब्रांड एम्बेसडर के लिए हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। आई नो ये नंबर्स बहुत ज्यादा है, बट 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर ऐसे ही नहीं बनता और जॉन अब्राहम आज के डेट में एक एक्टर नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं और इसलिए हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स और फैशन जैसे ब्रांड्स इनको बहुत सारे पैसे अपने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं और 22 सालों तक बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में रिलेवेंट बने रहना आसान बात नहीं है। इसलिए जॉन अब्राहम आज के डेट में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं और इसीलिए जॉन अब्राहम का एम्पायर आज के डेट में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वो एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन भी है और इसी वजह से जॉन अब्राहम आज के समय में 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर पाए। तो चलिए हम उनसे कुछ सीखने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्ट योर मनी। तो देखो, उस टाइम जब जॉन अब्राहम 6000 रुपए कमाते थे तो भी वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते थे। आज के समय में वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, उसमें से भी वो बहुत सारे पैसों को हर साल इन्वेस्ट कर दिया करते हैं। जॉन अब्राहम ने अपने पैसों को खुलकर इन्वेस्ट किया, उन्होंने जो कमाया इन्वेस्ट किया और आज के डेट में भी वो अपने स्टॉक, स्टार्टअप बहुत सारी जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। धूम के बाद उनकी जो कूल बॉयज वाली इमेज बन गई थी, उस इमेज को उन्होंने आज तक मेंटेन किया हुआ है और यही रीजन है कि जॉन अब्राहम के मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी जॉन अब्राहम को बॉलीवुड में रिलेवेंट माना जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने सुझाव जरूर बताएं और अगली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।